रिसर्च प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या होता है समझिए। प्रपोजल मीन्स ए प्लान और सजेशन, और नॉर्मली ये जो है फॉर्मल या फिर रिटन फॉर्म में होता है, और ये किसी के सामने रखा जाता है कि सामने वाला जो है उसको कंसीडर करे और उसके बेसिस पे कुछ डिसीजंस ले। जब भी हम पीएचडी करने जाते हैं ना, तो पीएचडी करने के लिए हमें क्या होता है, फॉर्म फिल करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो इंटरव्यू में ही जो है आपसे एक रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। यानी कि पीएचडी में क्या होता है कि आपको जो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में आपको जो है रिसर्च कंडक्ट करना होता है, तो उसके उसमें एडमिशन के लिए आपसे जो है रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। यानी कि अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो आप रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे, क्या आपका टॉपिक होगा, क्या आपका जो है मेथोडोलॉजी होगा, क्या डिजाइन होगा, वो पूरा आप जो है एक जो है प्रपोजल तैयार करके लाइए, और फिर उस प्रपोजल को जो है इंटरव्यू में जो है प्रेजेंट किया जाता है, इंटरव्यू के सामने, इंटरव्यू में, और फिर जो है उसके बेसिस पे फिर ये डिसाइड होता है कि आपको पीएचडी में एडमिशन देना है या फिर नहीं देना है। मतलब ये एक क्राइटेरिया है, इसके अलावा भी और भी क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्शन का। तो प्रपोजल का मतलब क्या हो गया, एक प्लान या सजेशन। क्लियर। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिर या जो कोई कंपनी है, तो वहाँ पे जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट कराना होता है, रिसर्च कंडक्ट करवाना है, तो उसके लिए फिर जो है डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर से उनसे प्रपोजल मांगा जाता है कि आप अपना प्रपोजल दीजिए, हमें ये रिसर्च कंडक्ट करना है और आपका क्या प्रपोजल होगा। और फिर बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, उसमें से फिर जो आपका बेस्ट होता है आप जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हो। तो रिसर्च प्रपोजल क्या हो गया, ए सिंपली ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, और क्या एक्सप्लेन करता है, व्हाट यू प्लान टू रिसर्च, यानी कि आपने क्या प्लान किया है रिसर्च करने के लिए, यानी कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। दूसरा, व्हाई इट इज़ वर्थ रिसर्चिंग, यानी कि इसको रिसर्च करने में क्या फ़ायदा होगा, क्या जो है बेनिफिट्स होंगे, योर जस्टिफिकेशन। एंड तीसरा, हाउ यू प्लान टू इन्वेस्टिगेट इट, यानी कि आपने अगर ये जो प्लान किया है इसको किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, यानी कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, सैम्पलिंग प्लान, क्वेश्चनर कैसे होंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताना होता है, यानी कि आपका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा। तो ये रिसर्च प्रपोजल होता है, रिसर्च प्रपोजल। ठीक है। तो स्ट्रक्चर और फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सप्लेन करता है कि आप क्या करने वाले हो, कैसे क्यों करोगे और कैसे करोगे, क्या क्यों और कैसे, इसको एक्सप्लेन जो करता है उसी डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, प्रपोजल। ये प्लान है, सजेशन होता है कि हम ये करने वाले हैं, कर नहीं रहे हैं, करने वाले हैं, और इसके लिए ये मेरी तैयारी होगी, ऐसे ऐसे मैं कंडक्ट करूंगा, तो उसका प्रपोजल होता है। क्लियर। अब बात कर लें कि रिसर्च प्रपोजल का पर्पज क्या है, क्यों बनाया जाता है रिसर्च प्रपोजल। तो देखिए, द पर्पज ऑफ द रिसर्च प्रपोजल इज टू कन्विंस योर रिसर्च सुपरवाइजर कमिटी और यूनिवर्सिटी दैट योर रिसर्च इज सुटेबल एंड मैनेजेबल। तो प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल यही तो होता है कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, और आपको जो है हम एक जो है प्लान या सजेशन आपको दे रहे हैं, आपको पसंद आता है तो आप जो है इसको एक्सेप्ट करिए। तो हमारा मोटिव क्या होता है कि हम इस तरीके से प्रपोजल बनाए कि सामने वाला रिजेक्ट कर ही ना पाए, वो एक्सेप्ट कर ले। अब आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए और वहां पे जो है आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा गया, तो आपका प्रपोजल इस तरीके से होना चाहिए कि जो इंटरव्यूअर है या फिर जो यूनिवर्सिटी है जहां पे आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो, वो कन्विंस हो जाए और आपका रिसर्च प्रपोजल को अप्रूव कर दे और आपको एडमिशन मिल जाए। तो टू कन्विंस योर रिसर्च सुपरवाइजर कमिटी और यूनिवर्सिटी दैट योर रिसर्च इज सुटेबल एंड मैनेजेबल, यानी कि आप उसको आसानी से मैनेज कर सकते हो। जो भी टाइम पीरियड है, 3 साल का टाइम पीरियड, तो 3 साल में जो है आप कंप्लीट कर लोगे, जो भी फंड्स हैं उस फंड्स में जो आप रिसर्च को कंप्लीट कर लोगे। क्लियर। इट डेमोन्स्ट्रेट द क्वालिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल एज द एबिलिटी टू कंडक्ट द प्रपोज रिसर्च। तो जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है कि आप जो है कि प्रपोजल की क्वालिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उस टॉपिक का, उसको जो है डेमोन्स्ट्रेट कर सको, और साथ ही साथ आप ये भी बता सको कि देखिए ये ऐसे ऐसे मैं कंडक्ट करूंगा और मैं इस प्रपोजल को कंडक्ट कर सकता हूँ। तो ये एबिलिटी को भी शो करता है कि आप उस रिसर्च को कंडक्ट कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो पर्पस जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है, टू कन्विंस, चाहे वो आपका मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले जा रहे हो, किसी को भी आपको कन्विंस करना है तो उसके लिए आप जो है एक प्रपोजल तैयार करते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एलिमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, यानी कि रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जब भी आप जो है फॉर्मल या फिर रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, रिटन प्रपोजल तैयार करते हो, उसमें क्या एलिमेंट्स होने चाहिए रिसर्च प्रपोजल के केस में। तो सबसे पहली चीज़, एक डिस्क्रिप्टिव टाइटल या फिर टाइटल पेज, जिसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो चीज़ होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक तरीके से कह लीजिए, वो क्या होगा। क्लियर। तो टाइटल पेज होगा। दूसरा, वहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि बैकग्राउंड टू द प्रपोज रिसर्च, यानी कि जो भी आपका प्रपोज रिसर्च है कि आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हो उससे रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, बैकग्राउंड दीजिए कि क्यों
क्यों कर रहे हो, किस रिलेटेड है, क्या बेनिफिट होगा इसका, यानी कि वहाँ पे कुछ आपको इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद डिस्कशन ऑफ द स्कोप ऑफ द रिसर्च, यानी कि रिसर्च में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें आप जो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। देन लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि ऑलरेडी उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे क्या ऑलरेडी रिसर्च कंडक्ट हो चुका है और उन्होंने क्या कहा है। यानी कि आप जिस भी फील्ड में, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो है रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे, उस टॉपिक से ऑलरेडी पहले जो रिसर्च हुए हैं उनका क्या फाइंडिंग्स था, उनका क्या सजेशन था, वो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेंशन करते हैं। देन आता है डिस्कशन ऑफ द प्रपोज रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया है उस पे जो रिसर्च कंडक्ट करना है उसके लिए आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका सैम्पलिंग यूनिवर्स टेक्निक क्या होगा, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, इंटरव्यू लेंगे कि क्वेश्चनर का यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है फिर आप यहाँ पे बताते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स सिर्फ यही नहीं होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं रिसर्च प्रपोजल के। अब बात कर लें कि आप जो है रिसर्च प्रपोजल को ड्राफ्ट कैसे करते हो, तो आपके सामने पूरे स्क्रीन पे ये कंटेंट है। तो जब भी आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं तो सबसे पहले होता है उसमें टाइटल पेज, यानी कि जो पहला पेज होता है टाइटल पेज, जहाँ पे आपका टॉपिक किसने बनाया है वो सारी डिटेल वहाँ पे दी जाती है। उसके बाद फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट एंड टेबल ऑफ कंटेंट। क्लियर, एब्स्ट्रैक्ट एंड टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरे रिसर्च प्रपोजल का एक छोटा सा 2-3 पैराग्राफ में जो है आप वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में बता देते हो समराइज फॉर्म में, और वहीं पे टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि वहाँ पे जो है आप पेज नंबरिंग कर देते हो कि पेज नंबर 10 पे कौन सा, पेज नंबर 3 पे कौन सा है, डायग्राम कहाँ पे है तो कौन से पेज नंबर पे, वो टेबल ऑफ कंटेंट में आप जो है शो कर देते हो कि रिसर्च डिजाइन देखना है तो पेज नंबर 5 पे चले जाइए। क्लियर, तो ये ऑप्शनल होता है, टेबल ऑफ कंटेंट या फिर एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ऑप्शनल होता है। देन आता है इंट्रोडक्शन या फिर बैकग्राउंड, यानी कि आप अपने प्रपोजल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने टॉपिक के बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस और बैकग्राउंड के बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। देन लिटरेचर रिव्यू, यानी कि ऑलरेडी उस टॉपिक पे क्या रिसर्च हुए हैं और उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स दिखाई हैं। क्लियर, देन आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जहाँ पे आप अपने डिज़ाइन, अपने मेथड कैसे कंडक्ट करेंगे, सैम्पलिंग क्या होगी, साइज कितना होगा, यूनिवर्स कौन सा होगा, कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, आपका लोकेशन क्या होगा, यानी कि इंडिया से डेटा कलेक्ट करेंगे, इंडिया में भी यूपी में, या फिर आप जो है दिल्ली में जा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने, पूरा डिटेल आप वहाँ पे देते हैं। देन कंक्लूजन, यानी कि आपका स्कोप ऑफ रिसर्च क्या है, इंप्लीकेशन क्या होगा रिसर्च का, कंक्लूजन क्या है आपके रिसर्च प्रपोजल का, वो, और फिर उसके बाद अगर कोई रेफरेंसेस हैं तो वो देंगे, और फिर लास्ट में बजट भी आप बता देते हैं कि इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए कितना पैसा खर्च होने वाला है, वो भी आप जो है यहाँ पे लास्ट में बता देती है, जो कि ऑप्शनल होता है, बताएं चाहे ना बताएं। क्लियर, तो ये जो है इस तरीके से आपको जो है रिसर्च प्रपोजल जो है वो ड्राफ्ट करना होता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग और रिसर्च प्रपोजल, यानी कि कोई भी रिसर्च प्रपोजल जब आपके सामने आता है, मैनेजमेंट आप जो है मैनेजर हो, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आप जो है रिसर्च प्रपोजल आपने डिफरेंट लोगों से मांगा था, अब आप उसको इवैल्यूएट करिए कि यानी रिसर्च प्रपोजल सही है कि नहीं सही है, कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है आपका रिसर्च कंडक्ट करवाने का, वो ऑब्जेक्टिव उस रिसर्च प्रपोजल से फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो है आपका ऑब्जेक्टिव था कि आपको जो है एम्प्लॉय टर्नओवर घटाना है बिना कॉस्ट, और कॉस्ट को भी कम करना है, एम्प्लॉय टर्नओवर भी घटाना है, कॉस्ट को भी कम करना है। अब जो रिसर्च प्रपोजल आ रहा है वो आ रहा है कि सेल्स को कैसे बढ़ाएं, या फिर से जो है इन्वेंट्री कंट्रोल करने कैसे करें, तो ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं। तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया इवेलुएट करने का कि ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस रिसर्च प्रपोजल से वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है एथिकल एक्सेप्ट्स, यानी कि सेफ्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी उस रिसर्च प्रपोजल में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई रिस्की काम हो रहा है रिसर्च प्रपोजल में, कोई रिस्की टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया गया है, कॉन्फिडेंशियली नहीं है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, यानी कि डेटा लीक हो सकता है, तो एथिकल एस्पेक्ट को भी आप वहाँ देखेंगे। देन ट्रेनिंग एस्पेक्ट, यानी कि उस रिसर्च प्रपोजल को कंडक्ट करने के लिए ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी क्या, अगर ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी तो आपका कॉस्ट बचेगा, अगर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसमें कितना कॉस्ट आएगा, वो भी चीज़ आप यहाँ पे एनालाइज करते हैं। हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यू, यानी कि कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करना है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ जाएगी, तो ये भी आपको देखना है कि ट्रेनिंग एस्पेक्ट इन्वॉल्व है या नहीं है। देन बजट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बजट, यानी कि उस रिसर्च को कंडक्ट करने में कितना पैसा खर्च होने वाला है, वो उसके बेसिस पे आप जो इवैल्यूएट करते हो। देन आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर कितना चाहिए, फाइनेंस बजट में हो ही गया, टेक्नोलॉजी क्या चाहिए होगा, क्लियर, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पे उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करोगे। अब पता चला रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा है लेकिन रिसोर्सेज है ही नहीं, तो कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। कॉपरेशन, यानी कि किन किन लोगों का जो है आपको वहाँ पे साथ चाहिए। एंड फाइनली
लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ लीगल एस्पेक्ट, यानी कि उस रिसर्च को कंडक्ट करते वक्त क्या आपको कोई अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, क्या आपको अप्रूवल लेना है या नहीं लेना है, अगर लेना है तो कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, इसके बेसिस पे फिर आप इवैल्यूएट करते हैं और देन फाइनली अप्रूव करते हैं कि हाँ कौन सा रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना है। तो रिसर्च प्रपोजल कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ये क्या होता है, एक प्लान होता है, एक सजेशन होता है कि कैसे आप जो है रिसर्च कंडक्ट करेंगे, क्या आपका टॉपिक होगा, क्या उसका लिटरेचर रिव्यू होगा, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होगा और क्या पूरा डिज़ाइन होगा रिसर्च का कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, सारा चीज़ आप जो यहाँ पे एक पहले से ही वहाँ पे आप जो है एक प्रपोजल एक प्लान जो है तैयार करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।